आज के बदलते परिवेश में अधिक लाभ लेने के लिए खेतों में रासायनिक खादों के ज्यादा प्रयोग से उपज तो बढ़ी है, लेकिन खेती में लागत बढ़ने के साथ साथ हमारी जमीन और पर्यावरण पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में हमें रासायनिक खेती से हटकर जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा किसानों के बीच जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर योजना के तहत किसानों को जैविक सब्जी की खेती के लिए अनुदान का प्रावधान है। आज इस योजना की जमीनी हकीकत बिहार के कटिहार जिले के समेली प्रखंड के बखरी गांव में देखी जा सकती है। यहाँ के निवासी पंचलाल मंडल समूह के माध्यम से जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जैविक सब्जी की खेती कर राज्य के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सरकार की तरफ से जैविक कॉरिडोर योजना के तहत से खेती करने के लिए राशि मिला है। जैविक खाद थोड़ा बहुत खरीदे हैं, थोड़ा कीटनाशक और अपना बना कर भी दे रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट भी बना करके दे रहे हैं खेत में, और उत्पादन बहुत अच्छा हुआ। रोपे थे पिछले साल, उसमें 4 लाख रुपया प्रति एकड़ हमको करेला में फायदा हुआ। तो इसके बाद कद्दू है, इधर करेला है, इसमें फायदा है। बैगन भी रोपे हैं और इसमें कोई हमारा लागत नहीं है, सिर्फ बीज का लागत है और नहीं तो कोई लागत नहीं। खाद उद सब अपना बना करके, अपना गाय है, अपना गौमूत्र से सब तैयारी करते हैं। बर्नी बेड है, बर्नी कंपोस्ट तैयारी करते हैं। जो सब्जी देख रहे हैं ये सब टोटल जैविक है। डिमांड काफ़ी है, इसमें खाने में स्वादिष्ट लगता है। दूसरा रासायनिक सब्जी कद्दू खाते हैं तो खटरूस लगता था, अभी जो खा रहे हैं बहुत मिठास लगता है और खाने में भी टेस्ट है। और लोग मांग है कि गांव ग्राम के लोग जो इतना एरिया का है वो बाज़ार को सब ने हमको 2 पैसा महंगा में लेकर के जा रहा है। घर से बाज़ार में जाते हैं बेचने के लिए, पहले हमारा सब्जी बिकता है। फ़ायदा अच्छा होता है, लागत कम है, फ़ायदा अच्छा है। ये ज़मीन नेशनल हाईवे रोड के बगल में है, NH के बगल में है और ये ज़मीन बाढ़ की पीड़ित में नहीं डूबता है। ये ऊंचा ज़मीन है, इसीलिए ये ज़मीन कॉरिडोर में दे करके चुना है। समूह से अपना पैसा जमा करते हैं, कुछ सरकार के भी थोड़ा सहयोग देता है। और अब जो पहले इसमें दूसरे से ऋण 10 रुपया पर, 6 रुपया, 7 रुपया पर लेते थे, अब अपना बचत करके अपना ऋण समूह से लेते हैं, 2% लेते हैं और उसमें हमरो भी हिस्सा है। बहुत अच्छा फायदा है। 15 से सब्जी लेते हैं, गाड़ी पर लगाता है, मीठा सब्जी है, खाने में भी टेस्ट रहता है। जो भी कॉरिडोर से पैसा मिला है 11,000 रुपये एकड़ से, उसी से हम लोग जैविक खेती करते हैं। हम लोगों का आज का मैंने जैसे कि जैविक खेती करने से मैंने से हमले परिवार सबको और जितने भी मैंने गांव के किसान भी हैं सब सुखी संपन्न रहते हैं और कोई रोग व्याध भी नहीं होता है। इसमें जैविक खेती में कचरा बरकरार रहता है खेती में, ज़मीन में। सरकार के द्वारा जो पैसा मिला है जैविक खेती करने के लिए से बहुत सराहनीय है। हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है और जैविक खेती करने से स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और आमदनी भी अच्छा है और सब्जी बहुत महंगा भी बिकता है। पंचलाल मंडल का कहना है कि पूर्व में रासायनिक खेती में लागत के अनुसार मुनाफा नहीं होता था, जीवन किसी प्रकार चल रहा था। ऐसे में जिले में अवस्थित कृषि विभाग एवं आत्मा कटिहार के द्वारा जैविक खेती करने की सलाह दी गई और प्रशिक्षण मिला। प्रशिक्षण मिलने के बाद आत्मविश्वास जगा। इन्होंने अपना वर्मी कंपोस्ट बेड, जीवामृत, जैविक कीटनाशक, नीम तेल और गौमूत्र अपने से तैयार करना प्रारंभ किया। अच्छी उपज मिली, हौसले बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके अंदर की हुनर को देखकर प्रशंसा की। परिणाम स्वरूप कटिहार जिले के समेली प्रखंड में जैविक कॉरिडोर योजना की स्थापना की गई। आत्मा का मुख्य रूप से जो कार्य है वो परिभ्रमण और प्रशिक्षण से रिलेटेड है। इसका मूल उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना है और एक्सटेंशन को लेके हम लोग काम करते हैं। प्रसार का वर्क होता है इसमें कि हम लोग किस तरह से जो है नई तकनीक, नया जो भी है उसको किसानों तक किस तरह से हम लोग पहुँचाएँ। कृषि विभाग इसमें कार्य करती है, लेकिन कृषि विभाग के अंग के रूप में आत्मा जो है इस साथ साथ एक्सटेंशन रिफॉर्म प्रोग्राम है। प्रसार में और क्या सुधार हो सकता है, कैसे हम चीज़ों को बहुत आसानी से जो है किसानों तक पहुंचा दें, इस पर हम लोग वर्क करते हैं। इसी में एक कंपोनेंट है हमारा
प्रशिक्षण का कंपोनेंट है और इसमें जो है एक परिभ्रमण है जो मुख्य रूप से किसानों को राज्य से बाहर, राज्य के अंदर या ज़िले के अंदर जो है परिभ्रमण कराया जाता है। तो किसान जब वहाँ जाएंगे, वहाँ के किसानों से मिलते हैं, उस माहौल को देखते हैं और उस तरह की जो तकनीक है जो कृषि या एलाइड सेक्टर में जैविक कॉरिडोर या उसकी खेती है उससे रिलेटेड चीज़ों को वो देख के सीखते हैं। जैविक कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए किसान अकेले या समूह के माध्यम से भी खेती कर सकते हैं। पूर्ण जैविक खेती के लिए 3 साल तक खेती करना है जरूरी। किसानों को 1 एकड़ के लिए 11,500 रुपए का अनुदान है। तो आप भी किसान भाई पंचलाल मंडल की तरह जैविक कॉरिडोर योजना का लाभ लेकर अपनी आमदनी और पहचान बना सकते हैं।